तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वह हो जाएगा सर्च इंजन। आज हम जानेंगे सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन कैसे वर्क करता है और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में अंतर होता है, वह अंतर भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह पर्टिकुलर सिर्फ किस पर है, हमारा सर्च इंजन पर। तो सर्च इंजन की परिभाषा जानेंगे, कौन कौन से होते हैं ये भी जानेंगे। आपको मालूम है एमपी अर्बन डेवलपमेंट के लिए 15 नंबर का जो एग्जाम पैटर्न है कंप्यूटर एनालिसिस में, उसकी क्लासें चालू हो गई हैं। और अगर आपका सहयोग अच्छा रहा तो प्रतिदिन उसकी क्लासें आपके लिए जाएंगे। प्ले लिस्ट में एक क्लास डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। डेली प्रतिदिन एक क्लास आपके लिए लेकर आती हैं। पर आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, देखिए ये क्लासें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर आना है उसमें, ठीक है ना। और ये हमारा सीपीसीटी और ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो जिसमें पर्टिकुलर सीपीसीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सर्च इंजन के बारे में जानेंगे, देर ना करते हुए चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं सर्च इंजन क्या है, तो सबसे पहले सर्च इंजन की डेफिनेशन जानेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब WW से इंफॉर्मेशन सर्च करता है। किससे करता है? तो WWW, और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या करता है? WWW से इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, ठीक है ना। कौन करता है? ये सर्च इंजन करता है। और यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है वही इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के, ठीक है, इंटरनेट के अनलिमिटेड डाटाबेस से चेक करता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। क्या करता है वो? वही इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के अनलिमिटेड डेटाबेस से चेक करता है, इतना। और उसके संबंधित जानकारी भी यूजर को देता है। अब आपका पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार सर्च इंजन कैसे काम करता है और सर्च इंजन क्या है। अभी जानेंगे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये हमारी कुछ सर्च इंजन की एक छोटी सी परिभाषा हो गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे है कुछ सर्च इंजन के नाम, जो कुछ फेमस सर्च इंजन है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। गूगल है हमारा, याहू है हमारा, ठीक है, ask.com है हमारा, बिंग है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन का नाम बताइए। तो उस सर्च इंजन का क्या नाम है? हमारा बिंग। क्या नाम है? BING, बिंग नाम है। ठीक है, क्लियर। और हमारा चाचा.com है। ठीक है, ये कुछ हमारे फेमस जो सर्च इंजन है वो है। बाकी एक क्लास मैंने पर्टिकुलर सर्च इंजन की बनाई हुई है, उसमें सीधी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से सर्च इंजन है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब देखते हैं सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये भी जानेंगे। सर्च इंजन कैसे काम करता है तो देखते हैं। सर्च इंजन 3 स्टेप पे काम करता है। कितने स्टेप होते हैं सर्च इंजन के काम करने के? 3 स्टेप होते हैं। पहला क्रॉलिंग, ठीक है, दूसरा इंडेक्सिंग और तीसरा हो जाएगा हमारा रैंकिंग। तो आइए देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। क्लियर हो गया ना सर्च इंजन कितने स्टेप पे काम करता है? 3 स्टेप पे। क्रॉलिंग, ठीक है, क्रॉलिंग, और दूसरा हमारा इंडेक्सिंग, और हमारा थर्ड है हमारा रैंकिंग। ठीक है ना, क्लियर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां से जो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉलिंग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्रॉलिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है स्कैनिंग। क्या होता है? इसका मतलब होता है स्कैनिंग, मतलब वेबसाइट के सारे डेटा को स्कैन करना। क्या है इसका मतलब? वेबसाइट के सारे डेटा को स्कैन करना और एक वेबसाइट की पूरी जानकारी प्राप्त करना। क्या है? उसको स्कैन करना और एक वेबसाइट की पूरी जानकारी प्राप्त करना। पेज का टाइटल क्या है? इतना क्लियर हो गया। पेज का टाइटल क्या है, यहां तक गया। कितने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके इमेजेस, ठीक है, क्या है उसके इमेजेस, ठीक है, कितने पेज और कौन कौन से पेज पर उस वेबसाइट के साथ जुड़े हुए हैं, यह भी जानकारी रखने का काम क्रॉलिंग प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसके साथ साथ लेआउट कैसा है, लिंक कहाँ दिए गए हैं, और इसके एडवर्टाइज कहाँ हैं। ठीक है ना, क्या है? एडवर्टाइज कहाँ है, यह भी सभी प्रोसेसर स्टोर करता है। कौन करता है? ये सब क्रॉलिंग करता है। ठीक है ना, कौन करता है? क्रॉलिंग करता है। इतना क्लियर हो गया। आप देखिए, आप चाहें तो क्लास को पुश करके भी देख सकते हैं या क्लास का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्लास को स्किप मत करिए और थोड़ा मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से देखिए, क्रॉलिंग प्रोसेसर के लिए एक
क्रॉलिंग प्रोसेसर के लिए यह एक स्वचालित बोट यानी ऑटोमेटिक बोट का इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिससे स्पाइडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? स्पाइडर भी बोला जाता है। बूट हर दिन करोड़ों की तादाद में पेज को विजिट करता है, ठीक है, और करता है, और रिसर्च के मुताबिक 1 सेकेंड में 100 से 1000 पेजों को विजिट करता है। ये कौन करता है? ये सारा वर्क ये क्रॉलिंग करता है। कौन करता है? क्रॉलिंग करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद जब भी बोट यानी स्पाइडर को कोई नया पेज मिलता है तो वह उसे बैकबैंड प्रोसेसिंग, ठीक है, क्या करता है? बैकबैंड प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। और बैकबैंड प्रोसेसिंग का मतलब पेज के टाइटल, कीवर्ड, इमेज, लिंक, यह सब डिटेल कलेक्ट करता है। ये सारा काम कौन करता है? क्रॉलिंग करता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सर्च इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और सर्च इंजन काम कितने स्टेप में करता है? 3 प्रकार के में करता है। जो फर्स्ट स्टेप है उसका वह क्रॉलिंग, उसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद होता यह है कि पेज इंडेक्सिंग। बिना इंडेक्सिंग के सही रिजल्ट दिखाना नामुमकिन है। जब भी बोट को नया पेज मिलता है तो यही प्रोसेस दोहराता है। क्या दोहराता है? यहां से देखिए, क्रॉलिंग, बैकबैंड और प्रोसेसिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है ना। क्लियर है? ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। बढ़ते अगर यही दे देगा कि क्रॉलिंग, बैकबैंड और प्रोसेसिंग, इंडेक्सिंग, ये अलग अलग आपको आगे पीछे करके दे देगा, कह देगा सही क्रम में लगाकर बताएं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, एक स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से देखिए, ये है हमारा क्रॉलिंग, ठीक है। क्या है ये? क्रॉलिंग। इसके बाद जो क्या है, यहाँ से देखिए, ये है सर्च इंजन। कौन है जी? ये सर्च इंजन दिया गया, यहाँ पर सर्च इंजन है ये, ठीक है ना। और ये क्या? रैंकिंग। और ये इंटरनेट। तो इसका संबंध देखिए, ये है इसका संबंध, ये है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप क्लास को पुश करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप क्लास को पुश करके इस स्ट्रक्चर की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारा क्रॉलिंग पूरा खत्म हो चुका है, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं हम, अब आ जाते हैं इंडेक्सिंग पर, ठीक है ना। तो जानते हैं इंडेक्सिंग क्या है। तो देखिए, क्रॉलिंग प्रोसेसर के दौरान जो भी डेटा मिलता है, किसके दौरान? अभी हमने जाना, सबसे पहले चलिए एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। हम जान रहे हैं आज सर्च इंजन के बारे में, ठीक है ना। तो सर्च इंजन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सर्च इंजन जो है कितने स्टेपों में काम करता है? 3 स्टेपों में काम करता है। एक होता है क्रॉलिंग, दूसरा है इंडेक्सिंग। तो क्रॉलिंग हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद आएंगे इंडेक्सिंग पर, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का क्या वर्क होता है, आज हम ये भी जानेंगे, ठीक है। तो क्रॉलिंग प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डेटा मिलता है, ठीक है, क्रॉलिंग जो प्रोसेसिंग करता है, उसको जो भी डेटा मिलता है, उन सभी डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर करके रखने की प्रक्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं। इतना क्लियर? अब उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए। यहां से उदाहरण के तौर पर आप सभी ने देखा होगा कि बुक में एक इंडेक्स पेज रहता है, उसी पर हमें यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बुक में कौन कौन से डेटा यानी कौन कौन से चैप्टर किस नाम से हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जानेंगे, सभी चैप्टर के नाम को एक ही पेज पर लिखा जाता है, ठीक है ना, एक ही पेज पर लिखा जाता है। उसी प्रकार के सभी डेटा को एक डेटाबेस में रखा जाता है, उसे ही इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्स पेज को एक तरीके से बुक करता है, डाटा बेस माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला फैक्ट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, वह हो जाएगा गूगल डाटा का बहुत बड़ा सर्वर है, ठीक है। किसका है? गूगल क्या है? हमारा एक सर्च इंजन। देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्च इंजन, एक होता है वेब ब्राउजर। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसकी ऑलरेडी एक क्लास में आपको बता चुका हूं, और उनका आपको जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर और सर्च इंजन है, वह उनकी क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पर यहां बात हो रही है कि आखिरकार सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं और मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो सर्च इंजन है वह कौन सा है? वह गूगल है दोस्तों। कौन सा है? गूगल। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था पीबी के कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन का नाम क्या है? तो वह हो जाएगा बिंग। क्या है? बिंग, BING, बिंग, ठीक है। क्लियर? अब आ जाती हैं अपने पॉइंट की तरफ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गूगल डाटा का बहुत बड़ा सर्वर है। हर रोज गूगल बोर्ड 3 ट्रिलियन पेज को क्रॉल करके इंडेक्स करता है। सूची कितना बड़ा इसका नेटवर्क, कितना बड़ा सर्वर है, ठीक है ना।
इंडेक्स करता है। दुनिया भर में जितना भी इंफॉर्मेशन है उन सब का लाइब्रेरी गूगल के पास है। अभी मैं आपको बता रहा था, पॉइंट भी यहाँ पर हो गया है। दुनिया भर में जितना भी इंफॉर्मेशन है उन सब की लाइब्रेरी गूगल के पास है। ठीक है, क्लियर हो गया। गूगल का इतना बड़ा सर्विस है, यानी सर्वर है। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कुछ स्ट्रक्चर हैं इसके, इंडेक्स इनके कैसे वर्क करते हैं। आप चाहें तो क्लास को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो डायग्राम दिए गए हैं आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद रैंकिंग होता है। क्या होता है इसके बाद? रैंकिंग। इतनी प्रक्रिया हो गई ना, इंडेक्सिंग के बाद आते हैं रैंकिंग पर। ठीक है ना, तो हमारी जो थर्ड हेडिंग हो जाएगी वह हो जाएगी रैंकिंग। क्या हो जाएगी दोस्तों? रैंकिंग हो जाएगी। तो आइए चलते हैं रैंकिंग के बारे में जानते हैं। जब हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, क्या करते हैं, गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन का काम है कि वह यूजर को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उनके सर्च रिजल्ट पर पेज पर दिखाए। क्या दिखाए? सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाए। मतलब कि यूजर जो भी चाहता है वह पूरा वही इंफॉर्मेशन और कुछ उससे संबंधित जानकारी भी यूजर को प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई गूगल पर आप सर्च करते हैं, जैसे ही आपके जो देखिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेब पेज के फ्रंट पेज को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं सीपीसीटी में, ट्रिपल सी में ही पूछे गए हैं। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है, यहाँ से देखिए, कुछ उससे संबंधित जानकारी भी यूजर को प्रदान करें। मतलब ये होता है कोई चीज़ आप सर्च करते होंगे जैसे, तो उससे संबंधित जानकारी भी नीचे आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, तभी यूजर खुश होंगे। रैंकिंग सर्च इंजन आखिरी स्टेप है। क्या है दोस्तों? जो गूगल, जो हमारा सर्च इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्च इंजन के 3 स्टेप होते थे, तो मैंने 2 स्टेप आपको बता चुके हैं। जो लास्ट स्टेप है वो हमारा रैंकिंग है। ठीक है ना, तो रैंकिंग क्या है? सर्च इंजन का आखिरी स्टेप है। बस ये स्टेप खत्म होने के बाद हम यूजर के सामने उसका रिजल्ट शो हो जाता है जो उसने सर्च किया हुआ है। इतना क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस स्टेप के जरिए हमको जरूरत डाटा इंफॉर्मेशन मिलता है। जरूरत का डाटा इंफॉर्मेशन जो भी हम सर्च करते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट क्या है हमारा। वेबसाइट को रैंक करने के लिए अलग अलग सर्च इंजन अपने अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। जैसे कि गूगल के एल्गोरिदम कुछ पैरामीटर्स के मुताबिक काम करती हैं। ठीक है, एक क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं, और वह पैरामीटर्स कंटेंट, पेज टाइटल, कंटेंट, कीवर्ड्स, कंटेंट एज, बैकलिंक्स आदि। रैंकिंग एल्गोरिथम को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एल्गोरिथम को हैक करने के लिए बहुत हैकर्स हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट यहाँ से आ जाता है, लेकिन एल्गोरिथम को हैक करने के लिए बहुत हैकर्स हैं। कुछ सालों से गूगल रैंकिंग, ठीक है, क्या है, कुछ सालों से गूगल रैंकिंग फैक्टर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ सालों से पहले कीवर्ड्स और बैक लिंक्स के जरिए ही बड़ी आसानी से साइट को हैक कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, रैंक करने के लिए गूगल करीब 200 से ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल करता है, जिनके माध्यम से यह हम जान सकते हैं कि सर्च इंजन पर गूगल होम के पोजीशन सर्च रिजल्ट दिखाना चाहिए। कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, एक डायग्राम आप देख रहे हैं, उनको वर्क करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या क्लास को पुश करके इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। इतना आपने जान लिया होगा अभी तक। देखिए 3 प्रकार से सर्च इंजन वर्क करता है, तब जाके आपके सामने उसका रिजल्ट शो होता है। सबसे पहला क्रॉलिंग, दूसरा क्या था हमारा इंडेक्सिंग, तीसरा क्या था हमारा रैंकिंग। अब तो आपको क्लियर हो गया हो ना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब जानते हैं गूगल क्या है। गूगल क्या है, गूगल कहां से आया, इस सब देखते हैं। गूगल के बारे में जानेंगे। गूगल यह एक वेब सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है, ये एक वेब सर्च इंजन है। ठीक है ना, इसे गूगल सर्च या गूगल वेब सर्च के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 2 पॉइंट यहां से क्लियर हो रहे हैं, कौन कौन से। यह एक वेब सर्च इंजन है, इसे गूगल सर्च या गूगल वेब पेज सर्च के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है गूगल। अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, रोजाना लाखों करोड़ों की तादाद में क्वेरी प्राप्त करते हैं। गूगल 2 पीएचडी स्टूडेंट, देखिए क्या है, गूगल को 2 पीएचडी स्टूडेंट लैरी पेज और सेर्गी ब्रेन ने मिलकर 1997 में बनाया था। कब बनाया था? 1997 में बनाया था। गूगल वेब पेज पर टेक्स्ट को ढूंढता है और उसके साथ इमेजेस, वीडियो और सभी को सर्च करके आपके सामने दे देता है। ठीक है ना, यह गूगल का मुख्य उद्देश्य होता है।
अब थोड़ा सा और जानते हैं। 20 से अधिक फीचर गूगल हमको प्रोवाइड कराता है। 20 से अधिक उसमें ऐसे फीचर्स से मीनू है जो आपको वो प्रोवाइड कराता है। गूगल ट्रांसलेशन, गूगल मैप, गूगल वॉइस, गूगल सर्च इंजन, गूगल मेल, गूगल कीबोर्ड और टाइम डेट यूनिक्स और कन्वर्सेशन और हमारा टाइम जोन, वेदर, फॉरेस्ट आदि प्रदान करने की सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। और जैसे ही अपडेट हो जाते हैं और इनमें फीचर्स ऐड होते चलते हैं। ठीक है, इतना आपका अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे की तरफ और चलते हैं, जानते हैं। देखिए ये गूगल की पिक है, आप सभी ने देखी होगी। आप जो अभी स्क्रीन पर या आप हमारी क्लास यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, कोई स्टूडेंट गूगल पर सर्च कर देते होंगे सीपीसीटी, एनटीएमपी एग्जाम या कंप्यूटर के एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे कुछ इसका ये डायग्राम है गूगल का, मोनू है, आप देख लीजिए, इसको लोगो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलते हैं आगे की तरफ। अब आ जाएगा बिंग। ठीक है ना, बिंग जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, बिंग क्या है? बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया एक सर्च इंजन है। बिंग वेब, ठीक है, बिंग क्या है? वेब सर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये भी हमारा एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पहले सर्च इंजन MSN सर्च और, ठीक है ना, और विंडोज लाइव को बिंग के साथ रिप्लेस किया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि यहां से देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, लॉन्च किया गया था बिंग को। ठीक है, एक बार यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पहले सर्च इंजन, क्या नाम है उसका? MSN, क्या नाम है उसका? MSN सर्च और विंडोज लाइव को बिंग के साथ रिप्लेस किया था। इतना क्लियर हो गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। बिंग पर हम वेब के अलावा वीडियोस, न्यूज, कैलकुलेटर, यूनिट और कन्वर्जन आदि भी सर्च कर सकते हैं। इनके अपने होम पेज बैकग्राउंड पर इमेज या वीडियो दिखाया जा सकता है जो प्रतिदिन बदलता रहता है। यही बिंग का खासियत है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा जो बिंग का हम आपको होम पेज दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का लोगो होता है बिंग का, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर इनकी पिक भी डाल देता है, आपको लोगो लगा देता है, बता देता है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, इसका नाम क्या है, कब आया। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आ जाएंगे याहू पर। याहू क्या है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो याहू इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था याहू को? 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। गूगल और बिंग के बाद याहू को सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा उपयोग किसको किया जाता है? तो गूगल को, फिर बिंग को किया जाता है, इसके बाद थर्ड नंबर पर है क्या? याहू को यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। याहू वेब सर्च के अलावा, ठीक है, क्या करता है? वेब सर्च के अलावा 40 से अधिक सेवाएं यूजर्स को प्रदान करता है। कितनी सेवाएं? 40 से अधिक सेवाएं यूजर्स को प्रदान करता है। इसे एक सर्च इंजन से ज्यादा एक डायरेक्टरी भी मान सकते हैं। याहू पर इमेज, कैलेंडर, फाइनेंस, गैजेट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मूवीज और फ्रेग्रेंस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं। फ्लिकर याहू की एक फोटो शेयरिंग सर्विस है। क्या ये फ्लिकर? एक हमारी फोटो शेयरिंग सर्विस है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे, देखिए ये है याहू का लोगो, सर्च इंजन का। जैसे आप याहू को खोलेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके होम पेज पर यहाँ पर शो हो जाएगा। ये है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज, कोई भी ना आप जो सर्च करेंगे यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बेदू। बेदू सबसे जाने माने सर्च इंजनों में आता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनका मैं थोड़ा आपके लिए डिस्क्रिप्शन या एक परिभाषा के तौर पर समझाने के लिए आया हूं कि आपको इनसे कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप एक बार उनको टिक करके आए। ठीक है, बेदू देखते हैं। बेदू क्या है? बेदू एक चाइनीज सर्च इंजन है। क्या है ये बेदू? बेदू एक चाइनीज सर्च इंजन। इसे जनवरी यानी 1 जनवरी 2000 में लॉन्च किया गया था। चाइना में इस सर्च इंजन का इस्तेमाल वेबसाइट, इमेज और ऑडियो डेटा को सर्च करने के लिए किया जाता है। चाइना के लोग इसे हमारे जैसे गूगल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं एलेक्सा रैंक के थोड़ा और आगे देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर लाइन शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। चाइना के लोग हमारे जैसे गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो इस सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं एलेक्सा रैंक को रैंक के
मुताबिक यह दुनिया भर में चौथे नंबर पर इस्तेमाल किया जाने वाली वेबसाइट है वेदू, ठीक है ना। चौथे नंबर पर। तीसरे पे कौन है? याहू। पहले पर कौन है? गूगल है। दूसरे पर कौन है? बिंग है। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर हो जाएगा हमारा याहू और चौथे पर आ जाएगा हमारा वेदू, ठीक है। वेदू चाइनीज एक ऐप है, सर्च इंजन है जो यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे, लेकिन चाइना में वेदू का रैंक नंबर 1 पर है, क्योंकि देखिए किसी भी देश का जो उसी ने बनाया, उसी देश ने उसका लॉन्च किया, आविष्कार किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर वो रैंक फर्स्ट करेगा। वेदू फर्स्ट पर आता है चाइनीज, ठीक है। इसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं जैसे मैप्स, न्यूज़, क्लाउड स्टोरेज आदि बहुत सी, ठीक है। ये हमारा वेदू की परिभाषा यहाँ से पूरी होती है। देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर है वेदू का, ये सेवाएं प्रदान करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करते हैं इसको। देखिए फेसबुक, यूट्यूब और भी कुछ अन्य सेवाएं हैं, आप वेदू के द्वारा इनको यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली इन वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। थाई वाई सब है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं अब ask.com, ठीक है। ask.com ये आपने देखा होगा लगभग 2011-12 के टाइम पे आस्क ये बहुत प्रचलित एक सर्च इंजन था। अब इसके बारे में भी जानते हैं। ask.com, आस्क का मतलब होता है पूछना, जैसा कि इसकी मीनिंग से होता है पूछना, ठीक है ना। तो ask.com में लोग बस सवाल पूछते थे और उनको सही जवाब मिल जाता था। आस्क को पहले आस्क जीवेस के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आस्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आस्क को पहले आस्क यानी ASK जीवेस के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना था? जीवेस के नाम से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप नोट्स बनाए तो क्लास को पुश करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई थी। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इस साइट की आकृति बहुत सारे सर्च इंजन से लगभग अलग है, जहां आपको कुछ सवाल नजर आएंगे और जब आप ask.com पर एक खासियत है कि गूगल, बिंग, याहू से बहुत ही बेहतर है। किससे? ये गूगल, बिंग, याहू से बहुत बेहतर है। आपको ये सही जवाब यहीं पर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया ना? अब थोड़ा और देखते हैं। यह ask.com का कुछ होम पेज है, कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं इंटरफेस दिखता है। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए और यहाँ पर सर्च कर दिए, डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर शो हो जाएगा, ठीक है ना। ask.com, आप चाहें तो उसको इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट्स हो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे आ जाएगा हमारा ओल। क्या आ जाएगा? ओल, AOL, ओल। क्या आ जाएगा? ओल आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं ओल दुनिया के पॉपुलर सर्च इंजन में से एक है, ठीक है ना। दुनिया के पॉपुलर सर्च इंजन में से एक है। इसके बाद ओल.com की शुरुआत 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। 1991 में इसका नाम अमेरिकन ऑनलाइन था। एक बार फिर से पॉइंट क्लियर कर देते हैं, ओल क्या है। ओल दुनिया के पॉपुलर सर्च इंजन में से यह भी एक है, ठीक है ना। ओल.com की शुरुआत 1983 में हुई थी। 1991 में इसका नाम अमेरिकन ऑनलाइन था। ओल का ओल्ड नाम क्या था? अमेरिकन ऑनलाइन था, ठीक है ना। इसके बाद लेकिन 2009 में इसका पूरा नाम allnick.com हो गया था। allnick. यह न्यूयॉर्क की मास मीडिया कंपनी है, ठीक है। क्या है ये? न्यूयॉर्क की मास मीडिया कंपनी है और साथ ही यह एक एडवर्टाइज सर्विस कंपनी है। क्या है ये? एडवर्टाइजिंग सर्विस कंपनी है, जिसे ऑल एडवर्टाइज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये कुछ इसका इंटरफेस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्साइट, क्या है ये? एक्साइट ये भी एक हमारी सर्च इंजन। देखते हैं ये क्या है। इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। यह एक सर्च इंजन नाम शायद ही आपने सुना होगा, क्योंकि यह बहुत सारी सेवाएं जैसे ईमेल, न्यूज़, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेदर अपडेट आदि इंटरनेट के जरिए प्रदान करता है। 1995 में लॉन्च किया गया था। इस सर्च इंजन का नाम शायद ही सुने होंगे। क्यों? यह बहुत सारी सेवाएं जैसे ईमेल, न्यूज़, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेदर अपडेट आदि। देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। अगर आपने अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी का जो CPCT का एग्ज़ाम,
तो उसमें जो एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एक क्वेश्चन आया था। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जो लाइव आप चैट करें किसी से, जो टेलीकॉम होता है, डायरेक्ट किसी के बारे में तुरंत मैसेज भेजेंगे वो सीन कर लेगा। मतलब इसका सीधा सीधा उदाहरण आप व्हाट्सअप से भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी वहाँ पर ऑनलाइन होती हैं। आप तुरंत मैसेज भेजेंगे वो तुरंत सीन कर लेगा, वहाँ से तुरंत मैसेज आएगा, यहाँ से सीन हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग इसको बोलते हैं। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक्जेक्ट का कुछ ये इंटरफेस है, आप इसको देख रहे होंगे। मैंने सारी पिक इसलिए आपको लगा दी है, लोगो इसलिए लगा दिए ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना, क्या ना हो, कन्फ्यूज ना हो। क्योंकि देखिए डाउट्स तभी क्लियर होते हैं तब आपको विथ प्रूफ के साथ इसको शो कराया जाए। अब इसका क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये भी एक जाना माना एक सर्च इंजन है, डक डक गो। क्या नाम है इसका? डक डक गो। ये हमारा एक सर्च इंजन है। क्या नाम है इसका? डक डक गो नाम है इसका। डाटा प्राइवेसी के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? डाटा प्राइवेसी के लिए प्रसिद्ध है। यह किसी भी प्रकार के यूजर डेटा को इकट्ठा नहीं करता है। यह किसी भी प्रकार के यूजर के डेटा को इकट्ठा नहीं करता है और ना ही यूजर के डेटा को किसी के साथ शेयर करता है। इसकी विशेषता है ये, ठीक है। क्या है इसकी विशेषता? आप देख लीजिए, यहां से एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। यूजर के डेटा को इकट्ठा नहीं करता है और ना ही किसी यूजर के डेटा को किसी के साथ शेयर करता है। आप अगर अपना डेटा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस सर्च इंजन को एक बार इस्तेमाल करके देखें। इसमें सर्च करते समय कोई एडवर्टाइज नहीं आती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। अगर आपने देखा होगा, आप आजकल यूट्यूब चलाते होंगे, कोई वीडियो प्ले करते होंगे, अगर मेरी इसी क्लास को अगर आप प्ले कर रहे होंगे तो एक ऐड आया होगा बीच में। तो ये सारे क्या होते हैं? ऐड डाल देते हैं अपनी एडवर्टाइज करने के लिए। क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं, ठीक है। ये देखिए डक डक गो का ये एक इसका इमेज है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। आप देखिए डक डक गो, ये डक का पिक लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए ये डक डक गो का, यहाँ पर आपको सर्च करेंगे और जैसे एंटर करेंगे आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अपना या आ जाएगा यंडेक्स। क्या आ जाएगा? यंडेक्स। अब इसको भी जान लेते हैं। ये ज़्यादातर रूसिया में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए रूस का तो इसका क्या नाम है? यंडेक्स नाम है। यह ज़्यादातर रूस में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक रूसियन इंटरनेट कंपनी है। इंडेक्स क्या है? एक रूसियन इंटरनेट कंपनी है जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। बहुत सारी सेवाएं जैसे यंडेक्स मैप, यंडेक्स म्यूजिक, ऑनलाइन ट्रांसलेटर, यंडेक्स मनी आदि के द्वारा प्रदान कर सकती है। इसके द्वारा मनी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से किस सर्च इंजन के द्वारा आप मनी को ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी यहां से वहां आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यंडेक्स अलावा, यंडेक्स किस कंपनी का है? ये एक रूसिया कंपनी है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आदि इसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। ईमेल और वीडियो भी हम सर्च कर सकते हैं और मुफ्त में ईमेल सर्विस प्रदान करा देते हैं। देखिए कोई कोई सर्च इंजन होती हैं जो ईमेल पर आपको ईमेल भेजने को प्रोवाइड करते हैं, पर उसका कुछ चार्ज लेते हैं आपसे, ठीक है। क्या लेते हैं? कुछ चार्ज लेते हैं, पर ये यहाँ पर मुफ्त आपको ईमेल सर्विस प्रदान करते हैं। देखिए कुछ इसका लोगो है इंडेक्स का, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है। आप यहां पर अपना जो आपको सर्च करना है वहां पर टाइप करिए और सर्च पर क्लिक करिए, आपके होम पेज यानी फ्रंट पेज पर इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारा इसके बाद आएगा 10वां है हमारा, ठीक है। 10वां क्या है हमारा दोस्तों? 10वां रहा है लेकोस। क्या है हमारा? लेकोस, ठीक है। तो यह एक बहुत पुराना सर्च इंजन है, ठीक है। क्या है ये? यह एक बहुत पुराना सर्च इंजन है। अभी भी यह एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है, लेकोस, ठीक है। क्या है? लेकोस। यह एक पुराना सर्च इंजन, अभी भी यह एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है जिसे 1995 में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। कब किया था? 1995 में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद यह ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट वेबसाइट आदि की सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसका परिभाषा क्लियर हो गया। आप इसका लोगो देख लीजिए, ये है लेकोस। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा अगर आज भी आप इसको ओपन करेंगे। देखिए ये है लेकोस। अब आपका क्लियर हो गया ना। मैंने इसकी पिक भी यहाँ पर लगा दी है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि एक ही क्लास में मैंने सर्च इंजन का वर्क करने का तरीका, ये कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए, एक ऑलरेडी मैं सर्च इंजन की क्लास बना दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।